नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी दुनिया अब सांस रोक के ये देख रही है कि ईरान अब क्या करने वाला है, लेकिन ईरान ने एक घोषणा कर दी है और वो ये कहा है कि सबसे पहले वो उनसे निपटेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया है। तो पाकिस्तान तो साहब उसकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन इस समय समाचार है कि अमेरिका के जो पैदल सैनिक हैं, यानी अमेरिका की जो इन्फेंट्री है, वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, पश्चिमी सीमा पर जो कि ईरान के साथ लगता है, वहाँ पर पहुँच रही है। दो एयरबेस पासनी और जकोबाबाद शहबाज एयरबेस है इनका, उसको इन्होंने ठीक कर लिया लगता है, क्योंकि जकोबाबाद में वापस अमेरिकी सेना का प्रभुत्व हो गया है। पासनी इन्होंने पहले भी एक ज़माना था जब पासनी इन्होंने दिया था। अभी मैं देख रहा था एक पुराना जनरल इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहा था कि मुशर्रफ के ज़माने में प्रेसिडेंट साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई ये दो तो मैंने दे दिए हैं अमेरिकन्स को, और जकोबाबाद और पासनी, और एक और जो था वो शमसी एयरबेस नहीं, एक ये समझ लीजिए एयर स्ट्रिप है, जो कि ड्रोन ऑपरेशन के लिए इन्होंने पूरी तरह से अमेरिका को दे दी थी, और अमेरिका ने वही तीन की तीनों जो हैं वो वापस आसिम मुनीर से ले ली है। तो आसिम मुनीर एक दिन तो कहता है कि साहब पीस प्राइज़ दो, दूसरे दिन उनकी जो सरकार है वो यूएस को कंडेम करती है कि साहब आपने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और तीसरे दिन पता चलता है कि जो थल सेना है, जो इन्फेंट्री है यूएस की, वो पाकिस्तान में है और वो तैयारी कर रही है ईरान के बॉर्डर पे कि ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फिर एंट्री मारी जाए। है एंट्री वहाँ पर से क्यों मार रहे हैं, वो बहुत दूर है, तेहरान से कम नहीं तो 600-700 किलोमीटर पड़ेगा वो, तो वहाँ पर ये कर रहे थे। लेकिन ईरान ने भी अपना काम चालू कर दिया है, ईरान ने अपना काम चालू कर दिया है, उसने टीटीपी को एक्टिवेट कर दिया है, और टीटीपी ने अपने क्षेत्र में, अपने प्रभुत्व के क्षेत्र में पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी की आवाजाही बंद कर दी है। आपको पता है वैसे भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम हुआ था, उसके बाद जब भारत ने कहा था कि उसका बदला लिया जाएगा, तो इन्होंने अपने 2 डिविजन्स हटा दी थी, एक क्वेटा से और एक पेशावर से, और उसको तैनात कर दिया था भारत के साथ सीमा पर। वो अभी भी वहीं हैं, वहाँ से हिल नहीं सकती, क्योंकि भारत ने कहा है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर में केवल पॉज हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। तो उस पॉज के चक्कर में वो दोनों डिविजन्स अभी भी उधर ये हैं, और इधर खुला खेल फरखाबादी चल रहा है। पूरी एक तरह से कहें कि पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है कम से कम टीटीपी को और बीएलए को, और बीएलए जो है वो आज भी अंदर के क्षेत्रों में पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। जब चाहती है तब पाकिस्तान आर्मी को रोक देती है, जब चाहती है तो पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ठोक देती है। और इधर और भी जो है प्रोपेगेंडा वीडियो बना रही है पाकिस्तान की सेना, और धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि जितना भी इसने नैरेटिव बनाया था भारत के विरुद्ध, और जो तरह तरह की कहानियाँ बनाई थी, वो सारी की सारी झूठ निकलती आ रही हैं। तो सीधे पता चल गया है कि इनके खुद के 12 एयरक्राफ्ट जो हैं वो गए हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अमेरिकन्स ने इनको कहा है कि अरे तुम चुप रहो, थोड़ा बहुत अगर पता नहीं चलेगा तो हम 2-3 तुम्हारे जो हैं वो रिप्लेनिश कर देंगे, यानी कि उनको हटा के और दूसरे तुम्हारे पास भेज देंगे। जो तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो तो इतना तो हम करेंगे। लेकिन ये फ्रेंच रफ़ाल का मजाक उड़ा रहे थे, तो रफ़ाल वालों ने, यानी फ्रेंच सरकार ने अपने जासूस लगा के ये पता लगाया, और पता लगा कि 12 एयरक्राफ्ट इनके गए हैं, जिसमें से कम 7 या 8 ये अमेरिकन F-16 है और बाकी चाइनीज़ हैं। बाकी सारे जो किस्से हैं हम आपको वैसे भी सुना चुके हैं। मैं एक और नई बात पता चली, वो नई बात ये पता चली कि ब्रह्मोस को रोकने के लिए इन्होंने चाइनीज़ सुपरसोनिक मिसाइल्स का प्रयोग करने का प्रयास किया था। एक PI-12 एक मिसाइल है, उसको इन्होंने अपने JF-17 से ब्रह्मोस को रोकने के लिए उपयोग में लाने का प्रयास किया था। वो पूरी तरह से फेल हो गया। जो रफ़ाल का जो किस्सा बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई रफ़ाल के ऊपर इन्होंने कई सारी मिसाइल चलाई, और ये भी पता चल रहा है कि रफ़ाल में अभी तक
जो उनकी सबसे मारक मिसाइल है मीटियोर, वो अभी तक रफ़ाल में इंटीग्रेट नहीं हुई थी, उसके ट्रायल चल रहे थे। तो इसलिए रफ़ाल जो था वो अपनी स्कैल्प और स्पाइस इन मिसाइल से काम ले रहा था। तो इन्होंने रफ़ाल के ऊपर जो चलाई, तो रफ़ाल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुविट से उनको रोक दिया। और उसके बाद ये ज़रूर है कि रफ़ाल को टेम्परेरीली नीचे उतरना पड़ा, जिसको ये कहते हैं कि साहब कि हमने रफ़ाल को ठोक दिया। वो भी फ्रेंच दासो जो उनकी कंपनी है उसने उसको स्पष्ट कर दिया। अब दासो ने कल पेरिस एयर शो में ये भी बता दिया कि उन्होंने जो रफ़ाल एम है जो भारतीय नौसेना के पास जा रहा है उसकी उन्होंने ट्रायल कर ली है। तो वो मीटियोर जो है वो रफ़ाल एम के साथ में पहले इंटीग्रेट हो रहा है, और अभी तक जो एयरफोर्स के पास आए हैं उसमें बाद में इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा रफ़ाल से भी कि भाई इतने तुम कैजुअल कैसे हो कि जो चीज़ हमने ख़रीदी हुई है उसको तुमने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, क्योंकि वो जो थे वो सोर्स कोड के ऊपर हीला हवाला कर रहे थे। लेकिन जब बाद में भारत ने धमकी दी कि भाई अब हम ठीक है, हम रफ़ाल को अपने कंसिडरेशन जोन से बाहर कर देते हैं, तो तुरंत रास्ते पे आ गए और तुरंत तैयार हो गए कि हाँ भाई ठीक है हम अब कर देते हैं। और रफ़ाल एम में उन्होंने उसको इंटीग्रेट करके दिखा भी दिया। भारत आगे की तैयारी कर रहा है। भारत अब उस दिन की तैयारी कर रहा है जब ये ईरान के साथ में जो इसने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से जो अनरेस्ट होगा, और वो अनरेस्ट कहाँ कहाँ होगा, वो अनरेस्ट दो जगह तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और तीसरा अनरेस्ट जो है वो होने वाला है POJK में। POJK में क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर शिया मेजॉरिटी है। जो वहाँ के जो इलाके हैं, जो गिलगित के इलाके हैं, उसमें गिलगित में एक पाकिस्तान से लगता हुआ एक जो चिलास इलाका है उसको छोड़ के जहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी है, बाकी सारे जितने भी इलाके हैं वो गिलगित हो, हुंजा हो, नगर हो, और दूसरी आपके गज़र वैली हो, यस्कुमान हो, ये सब जो है ये शिया मेजॉरिटी इलाके हैं। और बाल्टिस्तान तो पूरी तरह से शिया मेजॉरिटी है। बाल्टिस्तान तो कभी भी भारत के साथ आने के लिए तैयार है। स्कार्दू बाल्टिस्तान की ही राजधानी हुआ करता था। एक ज़माना था जब लद्दाख की दो राजधानियाँ हुआ करती थी, एक इसकी समर कैपिटल होती थी और समर कैपिटल होती थी लेह, और विंटर कैपिटल होती थी स्कार्दू। अब समय आ गया है कि भारत एक बार फिर से लद्दाख की विंटर कैपिटल के ऊपर अपना कब्जा मुकम्मल करे। तो अब पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ गई है बहुत बुरी तरह से। नेशनल असेंबली में एक उनके MNA ने खड़े होकर ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने अपना आकाश समर्पित कर दिया, अपना आकाश समर्पित, अपना आसमान दे दिया अमेरिका को, अपना समंदर दे दिया अमेरिका को। जी हाँ, समंदर दे दिया अमेरिका को। ये कि पाकिस्तान ने यह भी अनुमति दे दी है कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में अमेरिका जो है वो अपनी गश्त इत्यादि लगा सकता है, और ईरान के साथ सीमा जहाँ तक लगती है वहाँ तक वो पूरी तरह से अपनी पेट्रोल वेसल्स वगैरह यूज़ कर सकता है। और उसके बाद फिर उसको अगर गश्त करनी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तो भी वहाँ से कर सकता है। सिंध में ख़ास तौर से कराची में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, लगभग 25% शिया पॉपुलेशन है कराची में। हालांकि उनको दबा के रखा गया है, लेकिन वो शिया पॉपुलेशन भी अब रेस्टलेस हो रही है और वो जो GA सिंध मूवमेंट है उसके साथ में खड़े होना चाहती है। बाकी हमारे यहाँ कश्मीर में कुछ जीवित जागृत लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब बड़ा गड़बड़ हो गया है और हम तो ईरान के साथ हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। आप ईरान के साथ होइए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ में। तो जो राष्ट्रीय हमारी प्राथमिकताएं हैं उनको साथ में रख कर चलना पड़ेगा। कश्मीर वाले शिया बंधुओं ये ध्यान रखें, यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि साहब कि आप हम इजराइल के विरुद्ध जाएं, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम इजराइल के विरुद्ध, क्योंकि इजराइल को जो भी आरंभ हुआ है वो हमास ने किया है, और हमास को ट्रिगर किसने किया है? हमास को ईरान ने अपनी प्रॉक्सी के रूप में यूज़ किया है। अब ईरान अकेला पड़ गया है। ईरान की जो भी प्रॉक्सीज थी उन्होंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया है।
हमास ने भी कह दिया है कि हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं, और हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। बाकी अफ़गानिस्तान जो है वो थोड़ा बहुत ईरान के साथ सिंपैथी दिखा रहा है, और वो सिंपैथी दिखा रहा है उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान ने चूँकि ईरान के विरुद्ध काम किया है, इसलिए अफ़गानिस्तान ईरान के साथ हो गया है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और उसने कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत अधिक बढ़ा दी हैं। वैसे तो आप पहले से जानते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान का जो पूरा इलाका है, दोनों वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और उसके ऊपर जो भी है आपका कुर्रम एजेंसी, खैबर एजेंसी, मोमंड एजेंसी, बजौर एजेंसी, ये जितनी भी एजेंसियां हैं यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तो चल नहीं रही थी, और या तो टीटीपी या तालिबान का डायरेक्ट यहाँ पर रूल था। लेकिन ईरान को धोखा देने के बाद में आसिम मुनीर की जान सांसत में आ गई है, और टीटीपी और बीएलए एक होकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में जुट गए हैं। अमेरिकन आर्मी को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने एयर बेसेस एंजॉय कर रही है, और वो अपनी ईरान के बाउंड्री पर जो उसकी प्रेजेंस है उसको एंजॉय कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।